मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ट्रायल ही एकमात्र विकल्प है जब तक कि वे आगे आकर अपना अपराध स्वीकार न कर ले, उन्होंने सुझाव दिया और उनकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे कि उनसे कह रहे हो कि यदि वे दोषी हैं तो इस समय आगे आना ही बेहतर विकल्प है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। कनिष्क दृढ़ निश्चयी था। सिर्फ इसलिए कि कार्तिक की मुझसे दुश्मनी है वो हमें दोषी ठहरा रहा है। मेरा मानना है कि एक छात्र के आरोप के कारण हमारी प्रतिभा को नष्ट करना गलत है। कार्तिक ने कनिष्क के आरोपों के जवाब में कहा, जैसे कोई भी हत्यारा कभी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने किसी की हत्या की है। अकादमी के सम्मानित शिक्षकों को एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। आपको किसी हत्यारे को खुलेआम घूमने नहीं देना चाहिए। कृपया उन्हें ट्रायल से गुजरने दें। मुझे विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने पूरी चर्चा के दौरान शिक्षकों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। गगन चुप रहा। वो चर्चा में शामिल नहीं था। वो तो शुरू से ही तीनों आरोपियों को देख रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस जगह पर केवल 3 में से 2 ही चिंतित दिखे। सिर्फ कनिष्क और जय के चेहरे पर किसी कारण से चिंता के कोई लक्षण नहीं थे, बल्कि आरव का लापरवाह रवैया उन्हें अधिक संदिग्ध लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आरव को देने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्राउन टेस्ट। उसे अपनी प्रतिभा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह से गलत नहीं था। भले ही आरव क्राउन टेस्ट पास कर ले, उसकी प्रतिभा प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसे ग्रुमोर द्वारा दी गई थी। कोई भी न्यूमैन कभी भी ग्रुमोर की तुलना नहीं कर सकता। न्यूमैन ग्रुमोर को उस तरह प्रभावित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक उचित गौर के कारण अस्तित्व में आया था, न कि एक डेमी गौर के कारण। इसी तरह वे ग्रुमोर द्वारा प्रदान की गई प्रतिभा और आत्मा की शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। उसकी आत्मा को नियंत्रित करना तो दूर की बात है, न्यूमैन उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते थे, जो पहले से ही ग्रुमोर द्वारा संरक्षित थी। ये उन पाठों में से एक था जो लायरा ने उसे सिखाया था, जब उसने समझाया कि कैसे ग्रुमोर ने उसकी प्रतिभा को बढ़ाया और उसकी आत्मा को मजबूत किया। यही कारण था कि आरव वास्तव में एलिसिस के मुकुट से गुजरने से नहीं डरता था। अकादमी डीन के जाने के बाद भी मुख्य परिषद में सबसे वरिष्ठ जादूगर को यवाहक डीन बनाने के बजाय डीन ने अपनी अनुपस्थिति में डीन के रूप में कार्य करने के लिए एलियाना को चुना। अंततः उससे बदला लेने और हाउस ऑफ लाइट को एक पायदान नीचे लाने का समय आ गया था। एलियाना ने एक गहरी सांस ली और आरव की ओर देखा। उसने अपना मन बना लिया था। भले ही वो पक्षपाती लगे, वो आरव की रक्षा करने जा रही थी। आरव अपनी प्रतिभा के कारण जीवन काल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही उसने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो जानती थी कि वो कितना खास था। वो किसी को भी उसकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकती थी, खासकर अगर ये सिर्फ एक आरोप था। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जवाब देने ही वाली थी कि किसी ने हस्तक्षेप किया। रुको। कनिष्क आगे बढ़ा। सबका ध्यान कनिष्क की ओर गया। क्या आप अपना अपराध कबूल करने के लिए तैयार हैं? जिंसी ने पूछा। उसे यकीन था कि कनिष्क इस मौके का फायदा उठाएगा और अपना अपराध कबूल करेगा। मैं ये वैसा ही कर रहा हूँ जैसा उसने पहले कहा था। मैं कोई अपराध कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कनिष्क ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गहरी सांस ली। अगर इससे मेरी बेगुनाही साबित होती है तो मैं ताज की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूँ कि हमारा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं था और हमने इसकी योजना नहीं बनाई थी। हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये मेरी वजह से है। जब इस नुकसान की बात आती है तो एक व्यक्ति 3 से बेहतर होता है। कनिष्क का गर्वित रूप आरव के सामने खड़ा था। वो ये देखकर भी हैरान था, हो सकता है कि ये कार्तिक के साथ उसकी दुश्मनी के कारण हो, लेकिन फिर भी ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि वो उनके लिए खड़ा होने को तैयार था। अब भी वो ऐसा कर रहा था। वो ये सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार था कि उन्हें ऐसे निराधार झूठ के लिए मुकदमे से न गुजरना पड़े। उसके दृढ़ संकल्प ने आरव को थोड़ा हैरान कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि ये आदमी कैसा इंसान है। क्या वो एक नेक मूर्ख था या वो सिर्फ सिद्धांतों वाला एक अच्छा इंसान था? एक पल के लिए आरव को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसे एक बात याद आई जिसने एक बार फिर उसके संकल्प को मजबूत कर दिया। एक समय था
जब माया भी दयालु और देखभाल करने वाली हुआ करती थी। अगर कनिष्क को पता होता कि वो एक डार्क मैज है, तो वो माया की तरह बिना किसी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए उसे चाकू मार देता। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे ये याद आ गया, कनिष्क ने जो भी किया वो उसे अपने मिशन से विचलित नहीं होने दे सकता था। वो अपने मिशन को खतरे में नहीं डाल सकता था। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए परीक्षा दूंगा और ये भी साबित करूंगा कि कार्तिक झूठ बोल रहा है। इस तरह उस दिन की घटनाएं सामने आई। मैं साबित करूंगा कि हमने किसी को मारने की योजना नहीं बनाई थी, कनिष्क ने घोषणा की, क्योंकि मैं ये साबित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अन्य दो भी मुक्त हो जाए। बचपन से ही उसने सीखा था कि प्रकाश के जादूगर को हमेशा धर्मी होना चाहिए। प्रकाश के जादूगर के रूप में उसे कमजोर और निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए। वो अपने कारण दो निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। ये उसके पिता की तरह ही जिम्मेदारी लेने का उसका तरीका था। हालांकि वो अपनी प्रतिभा को जोखिम में डालने से डरता था, फिर भी वो जिस पर विश्वास करता था उसके लिए खड़े होने को तैयार था। एलियाना ने कनिष्क के दृढ़ संकल्प को देखा। वो उसकी बातों से थोड़ा प्रभावित हुई। उसे लगा कि वो निर्दोष है, और संक्षेप में आरव और जय भी। लेकिन वो किसी भी मामले में अपने विश्वास को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे सकती थी। इससे उसे बिना पक्षपात के आरव की मदद करने का अवसर मिला। यदि कनिष्क वास्तव में निर्दोष था तो ये साबित होने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक आप तीनों कड़ी सुरक्षा के बीच, हालांकि उनमें से ज्यादातर इस बात से सहमत होते, फिर भी ये अजीब था। दुर्भाग्य से वे इसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो केयरटेकर नहीं थी। कम से कम वे छात्रों की मौजूदगी में इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रधान का पद गरिमापूर्ण था। केवल मुख्य परिषद के सदस्य ही हैरान नहीं थे। अगर किसी को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ तो वो था आरव, जिसने इसके अलावा सब कुछ प्लान किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बंद कर दिया जाएगा। आज रात उसे जो भी करना था, उसे अपने कमरे के बाहर होना था, न कि कड़ी सुरक्षा के बीच। ये उसके लिए एक आपदा थी। शांत हो जाओ, ये इतना भी बुरा नहीं है। शायद परीक्षा अगले कुछ घंटों में होगी। मैं शाम से पहले मुक्त हो जाऊंगा। योजना वापस पटरी पर आ जाएगी। सिरदर्द के बावजूद उसने आशावादी रहने की कोशिश की। एलियाना ने आगे कहा, जैसे कि भाग्य भी उसका मजाक उड़ा रहा था। परीक्षा की तैयारी में पूरा दिन लग सकता है, इसलिए क्राउन परीक्षा कल सुबह होगी। तब तक आपको अपने कमरे से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। जबकि आरव अपने भाग्य को कोस रहा था, पवित्र शहर लुमेन साम्राज्य में कुछ बड़ी घटना हो रही थी। पवित्र शहर लुमेन साम राज्य में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति आया था। पवित्र शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड ने भी नए मेहमानों के लिए सम्मान पूर्वक विशेष मार्ग खोल दिया। 3 कारों ने शहर में प्रवेश किया, जो सभी पवित्र जल चर्च के थे। आरव और कनिष्क मैजेस्टिक कैसल से चले गए। अनुर गगन के साथ था, जबकि एक अन्य शिक्षक जय को वापस ले जाने और उसी समय सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए नियुक्त किया गया था। कार्तिक भी महल से चला गया था। उसने अपनी गवाही पूरी कर ली थी, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था सबके सामने आ जाएगी। आरव अपनी जगह पर रुक गया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने पलटकर कार्तिक की तरफ देखा। कल सच सामने आ जाएगा, चाहे जितने झूठ बोलो, हमारी बेगुनाही साबित होगी। आरव भावनाओं में खोए हुए कार्तिक के पास गया। वो कार्तिक से बमुश्किल कुछ इंच की दूरी पर रुक गया, जबकि गगन दूर से देख रहा था। वो किसी भी तरह की लड़ाई के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। आरव ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। जब हम अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप हमसे माफी मांगने वहां आएंगे। उसने कार्तिक की छाती थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कम से कम इतनी शर्म अभी भी आपके भ्रष्ट दिल में बाकी है। कार्तिक ने ताना मारा, बच्चा, तुम अशोक जैसे कमजोर को मार सकते थे, लेकिन तुम अभी भी इतने बड़े नहीं हो कि मुझ पर उंगली उठा सको। जहां से आए हो वही वापस जाओ। वो जाने लगा। अब उसे कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर तब जब उसका भाई सब कुछ देख रहा था। अगर उसका भाई नहीं देख रहा होता और वह अकादमी में नहीं होता, तो वो निश्चित रूप से आरव को बिना अनुमति के उसे छूने के लिए सबक सिखाता। जब कार्तिक जा रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी छाती पर जहां आरव ने उसे छुआ था, वहां एक छोटी सी रोशनी थी। ये केवल कुछ सेकंड तक रही और फिर गायब हो गई। यहाँ तक कि गगन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आरव ने इसे इस तरह से किया था कि उसके शरीर ने गगन के देखने के क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया था। आरव कनिष्क के साथ शामिल हो गया और
दोनों युवकों को वापस उनके कमरों में ले जाया गया। गगन ने चौथे वर्ष के छात्रों को आरव और जूनियर के कमरों की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया। छात्रावास की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। आरव या जूनियर के लिए सभी को सतर्क किए बिना कमरों से बाहर निकलना संभव नहीं था। बालकनी बंद थी। आरव अपने कमरे में बंद हो गया। आरव ने बाहर से लाई हुई प्रकाश की जादुई किताब निकाली। अब जब वो कमरे में बिल्कुल अकेला था, उसने किताब बिस्तर पर रख दी। वो अपने कमरे में टहलता रहा और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता रहा। जब उसने अशोक को मारा तो वो बहुत खुश था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो बहुत अदूरदर्शी था। इस चीज ने उसे सिर दर्द दिया और इससे और भी परेशानी हुई। शिक्षकों का ध्यान अब दूसरों की ओर आकर्षित होने के बजाय उस पर केंद्रित था। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे खुद पर गुस्सा आता था कि उसने चीजों के बारे में गहराई से नहीं सोचा। उसने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। सिर्फ 5 दिन और उसके बाद वो अशोक को मारना चाहता था। उसने ऐसा किया और उसने अपने कार्यों को उचित नहीं ठहराया। वो महसूस कर रहा था कि उसका निर्णय कितना धुंधला था। उसने दीवार पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसके पुर दुख रहे थे। उसने अपने हाथों पर एक छोटा सा उपचार मंत्र डालने से पहले दर्द को कम करने के लिए अपनी मुट्ठियां हिलाई। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कल क्या कर सकता हूँ? मुझे नजरबंदी से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि हमारे बारे में उनकी धारणाएं गलत थी, अकादमी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाएगी। अगर आज रात है, वे अभी मानते हैं कि हम हत्यारे हैं। अधिकांश शिक्षक आज काफी निश्चिंत होंगे। क्या मैं उस अवसर का उपयोग कर सकता हूँ, या मैं एक बार फिर जल्दबाजी में सोच रहा हूँ? उसके पास एक योजना थी, लेकिन अकादमी में स्वतंत्र रूप से घूमना और अपने कमरे में बंद न रहना उसके ऊपर था। अगर जल्दबाजी है तो ऐसा ही हो। मैं ये निर्णय जल्दबाजी में लूंगा और सब कुछ भविष्य पर छोड़ दूंगा। आरव ने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। आज रात संग्रहालय में घुसने वाला था। वो जानता था कि आज रात मुश्किल होने वाली है, लेकिन वो ये भी जानता था कि आने वाले दिनों में ये और भी मुश्किल होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। वो कांच के दरवाजे के सामने खड़ा था और बाहर देख रहा था। कांच का दरवाजा तोड़ने से उसके जाने का सबूत पीछे रह जाएगा और शोर दूसरों को सतर्क कर देगा। वह ताला तोड़ सकता था, लेकिन अभी भी वही समस्या थी। अगर वो आज रात सफल नहीं हो सका तो वो कल प्रयास नहीं कर पाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे प्राप्त करेगा। ये एक ऐसी समस्या थी जिसे अकेले ताकत से हल नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी इसके बारे में सोचने के लिए पूरा दिन था। सारा दिन वो मंत्र के इर्द गिर्द घूमता रहा। प्रकाश की किताब मैंने किताब में झांका, ये देखने के लिए कि क्या कोई मंत्र है जिसका वो उपयोग कर सकता है। दुर्भाग्य से ये एक निम्न स्तर की मंत्र पुस्तक थी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसने किताब बंद की और उसे वापस बिस्तर पर रख दिया। क्या ये वास्तव में संभव नहीं है? प्रकाश की जादुई किताब बेकार है। अगर ये ग्रुमोर था तो शायद ये ग्रुमोर की मदद कर सकता है। रुको, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपने दस्ताने उतार दिए, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर एक सुंदर काली अंगूठी और प्रत्येक हाथ के पीछे 2 तत्व प्रतीक दिखाई दिए। उसे बताया गया था कि उसका तत्व केवल चर्च के प्रमुख द्वारा ही महसूस किया जा सकता है, और वह भी केवल अगर वे उसके ठीक सामने हो। अपने कमरे में वापस वो अभी भी सुरक्षित था। किसी के लिए भी उसके तत्व के अंधेरे गुणों को नोटिस करने का एकमात्र तरीका सुंदर काली अंगूठी आरव के आदेश पर एक राजसी ग्रुमोर में वापस बदल गई। ग्रुमोर आरव के सामने तैर रहा था, जैसे कि उसके निर्देश का इंतजार कर रहा हो कि वो किस पृष्ठ पर जाना चाहता। आरव बोला। ग्रुमोर उसके सामने तैरता रहा यहाँ तक कि उसने सोचा कि क्या वो सफल हो पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ग्रुमोर उसके आदेश पर एक अंगूठी में बदल सकता था। वो उस पृष्ठ पर भी जा सकता था जहाँ वह चाहता था। इससे उसे एहसास हुआ कि ग्रुमोर उतना बेजान नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। लायरा ने भी यही बात कही जब उसने समझाया, मुझे वो बॉक्स चाहिए। मैं बॉक्स वापस लेने के लिए संग्रहालय के अंदर जाना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है कि आपने मुझे मेरी आत्मा दी है। मैंने मुझे सुरक्षित रखने के लिए 2 मंत्र दिए हैं, लेकिन वे 2 मंत्र मुझे वहां पहुंचने में मदद नहीं कर सकते। वे पर्याप्त नहीं है। मुझे और मंत्रों की आवश्यकता है।
मुझे इस बार वास्तव में आपकी मदद की आवश्यकता है। आरव ने अपनी समस्या को गंभीरता से समझाया। वो समझ गया कि ग्रेमूर को शक्तिशाली मंत्रों को क्यों प्रतिबंधित करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी क्षमता से परे मंत्रों का उपयोग करके अपनी आत्मा को इतनी जल्दी नष्ट कर दे। लेकिन उसे ग्रेमूर की मदद की आवश्यकता थी। वो जानता था कि यदि कोई चीज उसकी मदद कर सकती है तो वो ग्रेमूर है। उसने ये भी महसूस किया कि जब वो संग्रहालय में था तो ग्रेमूर उसे मना नहीं कर सकता था। वो महसूस कर सकता था कि ग्रेमूर उससे बॉक्स लेने के लिए कितना उत्सुक था। उसकी मदद से वो बॉक्स वापस पा सकता था। उसके पास ग्रेमूर के लिए सही चारा था। अब उसे केवल ग्रेमूर के इसे लेने की प्रतीक्षा करनी थी। लगभग 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि आरव को लगने लगा कि वो असफल हो गया है। उसने अपने दाहिने हाथ में जलन महसूस की। उसकी मृत्यु और नेक्रोलॉजी ऑफ एक पुस्तक बंद नहीं हुई। उसकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरते ही एक और नया मंत्र उसके सामने प्रकट हुआ। उसके ग्रुमोर में 2 नए मंत्र प्रकट हुए थे और उसके हाथ पर निशान चमकना बंद हो गया था। उसने एक नया मंत्र मांगा था, लेकिन उसे 2 मिले और उन 2 मंत्रों में से वो एक की झलक पाने में कामयाब रहा। जब किताब की चमक बंद हो गई तो वो आरव के सामने बिस्तर पर गिर गई। इसलिए मैं सही था। आप मेरी बात समझ सकते हैं। आपके पास एक आत्मा है। अगर आरव को पहले संदेह था तो अब वो इस तथ्य से पूरी तरह से आश्वस्त था कि ग्रुमोर में वास्तव में एक आत्मा है और वो बुद्धिमान है। वो इसे समझ सकती है। उसके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है और वो तदनुसार कार्य कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं मरने वाला था तो आप मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब रहे। आपने मुझे उस समय बचाया। वो अभी भी ग्रुमोर का आभारी था, जिसने उसकी जान 2 बार बचाई। हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे, कुछ ऐसा जो केवल उसका ग्रुमोर ही कर सकता था। ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। उसे रात होने से पहले एक काम पूरा करना था। वो नए मंत्रों का अध्ययन और समझना चाहता था, ताकि वो वही गलती न करे। जब उसने ग्रुमोर से मदद मांगी तो उसे एक और चिंता थी। ग्रुमोर को दुश्मनों द्वारा पहचानना मुश्किल था, जब तक कि वे उसके बहुत करीब न हों। और तब भी दस्ताने ने उसकी आभा को छिपा लिया। उसके ग्रुमोर का एक मंत्र, इससे उसके आसपास के हर जादूगर को सतर्क करने का जोखिम हमेशा बना रहता था। मानो उसकी चिंता को समझते हुए ग्रुमोर ने उसे एक अतिरिक्त मंत्र दिया। तीसरा मंत्र जो उसे मिला वो बिल्कुल वैसा ही था। उसने ग्रुमोर खोला और तीसरे मंत्र पर चला गया। मृतकों की नकल। उसने तीसरे मंत्र का नाम ध्यान से पढ़ा, जिसने उसे सबसे अधिक आकर्षित किया। ये वह मंत्र था जिसने उसकी सबसे बड़ी समस्या पर काम किया। ये एक निम्न स्तर का मंत्र था, जिसका उपयोग हमले के लिए नहीं किया जा सकता था। इसका उपयोग बचाव के लिए भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि इसका उपयोग कुछ ऐसा था जो कि आरव के लिए आक्रामक या रक्षात्मक मंत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण था। मंत्र ने उसे मृतकों की नकल करने की अनुमति दी, लेकिन एपोफिस की अंगूठी की तरह नहीं। मंत्र ने उसे खुद को छिपाने में मदद नहीं की। इसने उसे किसी और में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय मंत्र ने उसे केवल आभा की नकल करने की अनुमति दी। मृतकों की नकल एक भेष मंत्र की तरह काम करती थी। ये उसे मंत्र का जाप करते समय किसी और की आभा की नकल करने की अनुमति देता था, क्योंकि वह एक जादूगर था जिसके पास एक तत्व था जो बहुत गहरा था। वो मृतकों की नकल का उपयोग खुद पर कर सकता था, ताकि किसी के लिए भी उसकी असली आभा को महसूस करना असंभव हो। यही कारण है कि मंत्र पहले शक्तिशाली लोगों तक ही सीमित था। ये मंत्र किसी और से उसकी आभा को नहीं छिपा सकता था। ये विशेष रूप से उन लोगों से उसकी मृत्यु आभा को छिपाता था जो इसके बारे में नहीं जानते थे। उसने खुद को उन लोगों की तात्विक आभा से छिपाया जिन्हें उसने मारा था। उसके पास इसके लिए एक विकल्प था, क्योंकि आरव ने हाल ही में अशोक को मार दिया था। वो अपनी मृत्यु आभा को प्रकाश की आभा से छिपा सकता था, जो अशोक का एल था। ये सिर्फ तीसरा मंत्र था जो उसकी सुरक्षा के लिए था। ये उसे यहां से निकलने में मदद नहीं कर सकता था। इसके लिए चौथा मंत्र ग्रिमोयर से उसका दूसरा आशीर्वाद था। आरव ने तीसरा मंत्र याद किया और सुनिश्चित किया कि उसने इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, उसे किसी मृत व्यक्ति के साथ स्थान बदलने की अनुमति देता था, न कि केवल उनकी आभा की नकल करने की। ये एक ऐसा मंत्र था जिसे नाम से ही समझना आसान था। हालांकि गैब्रियल ने मंत्र का विवरण पढ़ा था। चौथा मंत्र
उसे एक पल में मृत व्यक्ति के साथ स्थान बदलने की अनुमति देता था। ये एक टेलीपैथ से कम नहीं था। हालांकि इसके लिए उसे पहले एक मृत व्यक्ति को देखने की क्षमता की आवश्यकता होगी। ये केवल तभी आवश्यक था जब कोई मृत व्यक्ति हो। वो उनके साथ स्थान बदल सकता था। उस समस्या के बावजूद भी आरव को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। 2 नए मंत्रों के साथ उसे लगा कि उसने एक सेट पूरा कर लिया है। 2 नए मंत्रों ने उसकी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी और उसे वो लाभ दिया जो वो चाहता था। अब उसके पास सब कुछ था। धन्यवाद। आरव ने अपने व्याकरणविद को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब वो जानता था कि वो उसे समझ सकता है। व्याकरणविद को धन्यवाद देने के बाद उसने चौथा मंत्र सीखा। उसने इसे पूरी तरह से सीखने का प्रयास किया। उसने पहले 3 मंत्र पहले ही सीख लिए थे। अब सीखने के लिए केवल एक आखिरी मंत्र बचा था। चौथा मंत्र सीखने में उसे आधा घंटा और लगा। अगर उसे पता होता कि उसने क्या हासिल किया है तो उसे आश्चर्य होता। उसने जो 2 नए मंत्र सीखे वे निम्न स्तर के मंत्र थे, लेकिन वे सबसे जटिल निम्न स्तर के मंत्रों में से थे। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी कभी कभी उन जैसे मंत्रों को सीखने में हफ्तों या महीनों का समय लग। उसने खिड़की से बाहर देखा। 00 बजे थे। दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने आरव को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने एक रिमफोर्ड को एक अंगूठी के रूप में लौटा दिया और फिर प्रकाश की मंत्र पुस्तक को भी छिपा दिया। उसने एक बार फिर अपने दस्ताने पहने और दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका भेष अभी भी बरकरार है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं है। उसने दरवाजा खोला और सोचा कि इस बार कौन हो सकता है, या तुम हो। दरवाजा खोलते ही उसने राहत की सांस ली। दरवाजे के बाहर एक छोटी लड़की हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। तुम्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और तुम अभी से परेशानी में हो। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ मेरी किस्मत थी कि जब तुम यहाँ आए थे तब मुझे तुम्हारा सलाहकार चुना गया। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम जा नहीं सकते। कमरे में प्रवेश करने से पहले रिया ने आरव को एक तरफ धकेल दिया। उसने ट्रे बिस्तर पर रख दी। खाओ और आराम करो। वो जाने लगी जैसे कि वो सिर्फ खाना देने आई थी, लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाने वाला था तो वो रुक गई। मैंने सुना कि क्या हुआ। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकते हो, उसने गंभीरता से कहा। मुझे यकीन है कल तुम निर्दोष साबित होगे, इसलिए शुभकामनाएं। उसने दरवाजा बंद किया और चली गई। फिर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आरव ने भी खाना देखने से पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अभी आधी रात नहीं हुई थी, अभी भी कुछ समय था और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। आधी रात का इंतजार करते हुए, आराम करते हुए अब उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस उसे सही समय की जरूरत थी, जो तब होना चाहिए था जब अकादमी में भीड़ न हो और अगले 2 घंटों के लिए अधिकांश छात्र सो चुके हो। वो बिस्तर पर लेटा रहा और छत को देखता रहा। न जाने क्यों अब समय उसके लिए बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 3 घंटे उसे एक अनंत काल की तरह लग रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो मंत्रों का उपयोग करने के लिए उत्साहित था। आखिरकार वो उन मंत्रों का उपयोग सुरक्षित रूप से कर सकता था, बिना इस चिंता के कि पूरी सेना उसके पीछे आ रही है। 3 घंटे की पीड़ा के बाद आखिरकार आधी रात हो गई थी। आरव बिस्तर से उतर गया और खिड़की के पास गया। उसने अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को अंधेरे प्रकाश के एक कण में बदल दिया, जो उसके दस्ताने से होकर गुजरा और एक अंधेरे ग्रुमोर का आकार ले लिया। चौथा पृष्ठ तुरंत खुला और वह तीसरे मंत्र पर आया। उसे मृतकों की नकल मिली। आरव ने अशोक के बारे में सोचते हुए घोषणा की। पहले उसने बचाव के लिए मृतकों की नकल का इस्तेमाल किया, इसके विवरण पर। अंत में उसने उस मंत्र का प्रयोग किया जिससे पाताल लोक से किसी मृत व्यक्ति को बुलाया जा सकता था। आरव के सामने फर्श पर एक रक्त लाल घेरा दिखाई दिया। पूरा कमरा रक्त लाल रोशनी से भर गया था। अगर कोई बाहर से इसकी खिड़की को देख रहा था तो वे इसकी खिड़कियों को लाल रोशनी से चमकते हुए देख सकते थे, लेकिन सौभाग्य से कोई भी नहीं देख रहा था। ये संरचना एक भयावह राक्षसी आभा के साथ आई थी, जिसे 1000 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। लेकिन मृतकों के पलायन ने इस आभा को एक शुरुआती प्रकाश जादूगर की आभा से बदल दिया, जो अशोक था। लाल संरचना के ऊपर एक काला दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले तो होलोग्राम जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये असली दरवाजे से ज्यादा असली लगने लगा। आरव के सामने एक धातु का दरवाजा था। दरवाजे पर एक दरांती उकेरी गई थी।
उस दरांती के बीच में एक काला मणि जड़ा हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्या आरव अपने मिशन में सफल होगा या उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा? अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। संगीत रहस्यमयी दरवाजा धीरे धीरे खुला जो इस दुनिया को मृतकों के क्षेत्र से जोड़ता था। इस कनेक्शन के माध्यम से डार्क जादू ने मृतकों के क्षेत्र में सबसे करीबी प्राणी को चुना। मंत्र के विवरण से आरव जानता था कि उसके पास प्राणियों को बुलाने के लिए अधिक विकल्प नहीं थे। चूंकि ये उसका पहला मौका था और उसकी जादुई शक्ति का स्तर तुलनात्मक रूप से कमजोर था, वो अपनी खोज में बहुत सटीक नहीं हो सकता था। हालांकि ये एक यादृच्छिक चयन था, लेकिन उसके पास उस जगह से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग करने के तरीके थे। आरव बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उसका पहला बुलाया गया मृत प्राणी कौन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन था, ये गैब्रियल का पहला मौका था। इसलिए बुलाए गए मृतक तब तक उसके साथ बंधे थे जब तक आरव जीवित था। इसलिए पहला बुलावा हमेशा बहुत खास होता था। तब से आरव जब चाहे तब बहुत अधिक जादुई शक्ति का उपयोग किए बिना मृतकों को बुला सकता था। उस समय वो अंडरवर्ल्ड के दायरे के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने लीरा से इसके बारे में पूछा था। लीरा के अनुसार मृतकों के दायरे में सबसे आम प्राणी कंकाल सैनिक और लाश थे। उनकी संख्या लाखों में थी। मृत व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता था, वो मृतकों के दायरे में उतना ही दुर्लभ होता था और उन्हें खोजने की संभावना भी बहुत कम थी। उस संभावना के आधार पर आरव को उम्मीद थी कि वो एक कंकाल सैनिक को खोजने जा रहा है। तब से सब यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कुछ उसके कंधों पर था कि वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कंकाल सैनिक का उपयोग कैसे करेगा। उसने पहले से ही एक योजना सोच ली थी। ये सब उसके चौथे कौशल पर निर्भर था। दरवाजे पूरी तरह से खुल गए, जिससे दूसरी तरफ पूरा अंधेरा छा गया। आरव दूसरी तरफ कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे जादू ने मेरे लिए अंडा ढूंढ लिया है। कनेक्शन स्थापित हो रहा है। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस तीव्र दर्द को सहने लगा जो बढ़ता ही जा रहा था। उफ, दर्द इतना अचानक था कि उसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। वो अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी सांस रुक गई। उसे सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ पलों के लिए उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया, छाती भींचते हुए। आरव ने सांस लेने की कोशिश की, जबकि उसकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। ये दर्द अशोक द्वारा बार बार छुरा घोंपने से भी बदतर था। इस पल उसके दिमाग में एक ही विचार था, क्या वह मरने वाला है? वो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि वो अपने ही जादू से मर जाएगा। अब उसे समझ में आया कि शक्तिशाली मंत्र उसकी पहुंच से बाहर क्यों रखे गए थे। बस एक और मंत्र उसकी आत्मा के लिए इतना खतरनाक था। उसे लगा जैसे वह मंत्र जो एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, बदले में उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या कंकाल सैनिक के साथ संबंध स्थापित करना वास्तव में इतना मुश्किल था? उसका शरीर कमजोर होने लगा और वो बेहोश होने लगा। लगभग उम्मीद खो रहा था। उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। हफ्ने के बाद आखिरकार वो सांस लेने में सक्षम हो गया। वो अपने घुटनों पर था और हाँफ रहा था, जैसे कि उसने बिना आराम किए अपनी पूरी गति से 1000 मील से अधिक दौड़ लिया हो। उसकी आत्मा पर बोझ बहुत कम हो गया था। अब जब आरव को आखिरकार लगा कि वो भागने वाला है, तो वो आखिरकार इस अजीब घटना के बारे में सोच सकता था। यदि एक कंकाल सैनिक के साथ अनुबंध स्थापित करना इतना मुश्किल था, तो उसे ये कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि एक मजबूत प्राणी के साथ अनुबंध स्थापित करने की कोशिश करना कितना डरावना होगा। फिर भी अनुबंध सफल नहीं हुआ है। मृतकों का क्षेत्र ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्यादातर मृत लोग रहते थे। मृत लोग जीवितों की दुनिया तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन यही स्थिति उन जीवित प्राणियों के लिए थी जो मृतकों के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते थे। कम से कम ऐसा ही दावा किया गया था। उन्हें सर्वोच्च मरे हुए प्राणी कहा जाता था और इस क्षेत्र में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी।
अधिकांश सर्वोच्च मरे हुए प्राणियों के पास अपने साम्राज्य थे। मरे हुओं का लगभग पूरा इलाका उनके नियंत्रण में था। कंकाल साम्राज्य पर कंकाल राजा का नियंत्रण था, जिसके पास सभी परम साम्राज्यों में सबसे बड़ी सेना थी। उनकी सेना में न केवल अरबों कंकाल सैनिक थे, बल्कि लाखों कंकाल जादूगर और कंकाल जादूगर भी थे। यहां तक कि कंकाल राजा भी लड़ने के लिए जादू को नियंत्रित करने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता था कि कंकाल राजा को हराना लगभग असंभव था। सभी परम साम्राज्यों में सबसे छोटी सेना लिट साम्राज्य की थी, जिसमें केवल 1 लाख योद्धा थे। हालांकि इतनी कम संख्या के बावजूद वे अभी भी सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक थे। कई शक्तिशाली सेनाएं थी, जिन्हें 409 सर्वोच्च मरे हुए प्राणियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। साम्राज्य थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा था जो सबसे अपरंपरागत था। ये एक सर्वोच्च मरे हुए प्राणी था, जिसका किसी भी साम्राज्य पर नियंत्रण नहीं था। न केवल वह किसी साम्राज्य को नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि उसने एक भी साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। यह सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन वो एक व्यक्ति सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी डराने के लिए पर्याप्त था। उन्हें लोन अनडेड किंग के रूप में जाना जाता था। सुप्रीम अनडेड की कोई आधिकारिक रैंकिंग नहीं थी, लेकिन अगर कोई होती तो लोन अनडेड किंग सबसे ऊपर होता। एक घोड़ा रेगिस्तान में दौड़ रहा था। जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां केवल काली रेत थी। सफेद घोड़े ने काले रेगिस्तान में काफी विपरीतता पैदा की, लेकिन घोड़ा पृथ्वी पर किसी भी साधारण घोड़े की तरह नहीं दिख रहा था। घोड़े की एक पूंछ के बजाय 9 सुंदर पूंछ थी। इसके सिर से 2 रीढ़ निकल रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका पूरा शरीर जल रहा था। घोड़े के चारों ओर गहरे नीले रंग की लपटें थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे घोड़े को कोई नुकसान होगा। घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा था, जो काले लबादे से ढका हुआ था। वो घोड़ा जो हवा से बातें करता हुआ प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे चलने लगा, मानो वो दूर किसी चीज को देख रहा हो। धधकते घोड़े से लगभग 3 किलोमीटर दूर लगभग 1000 की सेना दिखाई दे रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। सेना स्पष्ट रूप से दम फिर साम्राज्य से थी, जबकि सभी डैम फिर कमोबेश इंसानों की तरह दिखते थे। उनमें से लगभग सभी की त्वचा पीली और बाल काले थे। उन सभी के दांत और पंजे तीखे थे, जो उनके मरे हुए होने की विरासत को उजागर करते थे। मृत्यु क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश मरे हुए लोगों के विपरीत केवल दम फिर के दिल की धड़कन थी। हालांकि ये इतना कमजोर था कि इसे मुश्किल से महसूस किया जा सकता था। अन्य मरे हुए प्राणियों के विपरीत, जो भयंकर और डरावने दिखते थे, डैम फिर दिखने में सुंदर थे, जिनमें से कई इंसानों जैसे दिखते थे। ये भी एक कारण था, मुख्यतः क्योंकि उनकी गति अमानवीय थी। जैसे ही वो उस पर उतरा, उसके पैरों के नीचे से धुआं उठने लगा, मानो काली रेत उसकी त्वचा को जला रही हो। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लबादा पहने आदमी डैम फिरों के करीब आया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी लबादा पहने आदमी की आंखों को देखकर डैम फिरों की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। समूह का नेतृत्व करने वाले आदमी ने एक घूंट लिया, लेकिन वो अपनी जगह पर अड़ा रहा, जबकि उसने नकाबपोश आदमी को अपने करीब आते देखा। नकाबपोश आदमी डैम फिरों के सामने लगभग 20 फीट आगे रुक गया, जिसकी पीठ से एक भारी तलवार लटक रही थी। जलती हुई तलवार अभी भी नकाबपोश आदमी के पास थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी आंखों से किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकता था, जिनमें कोई भावना नहीं थी। उसकी नजर ही वो बताने के लिए काफी थी जो वो कहना चाहता था। छोटी सेना के कमांडर लॉर्ड इन्फर्नल ने अकेले मरे हुए राजा का सम्मान पूर्वक अभिवादन किया, जिसकी वर्तमान प्रजाति मरे हुए लोगों के क्षेत्र में सबसे दुर्लभ मानी जाती थी। वो एक नारकीय प्राणी था, ऐसा प्राणी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो नर्क की नारकीय लपटों से अस्तित्व में आया था। इतिहास में केवल 2 ही नारकीय प्राणी ज्ञात हैं। इनमें से एक का पहले ही नाश हो चुका था। इन्फर्नल्स को उनके सामने खड़े इन्फर्नल्स ने अस्तित्व से मिटा दिया। जब इन्फर्नल की बात आती है तो उसे सबसे भयानक प्राणियों में से एक कहा जाता है। यहाँ तक कि अन्य इन्फर्नल राजाओं ने भी जितना संभव हो सके उससे बचने की कोशिश की। यह स्पष्ट नहीं था
कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उससे डरते थे, या वे केवल संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि इन्फर्नल जादूगर के पास खोने के लिए उनके विपरीत कुछ भी नहीं था। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। अगर उसके पास कोई था तो वो उसका ज्वलंत घोड़ा था जो हमेशा उसके साथ रहता था। डैम फिरो जनरल वास्तव में लोन अनडेड किंग से डरता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसके बारे में कहानियों में उसे एक राक्षस के रूप में दर्शाया गया था। यहाँ तक कि जब बात मरे हुओं की आती थी तो उसकी नजर अनजाने में ही इनफर्नल के बाएं हाथ पर चली जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दो इनफर्नल एक दूसरे से लड़े थे। लड़ाई में इनफर्नल जादूगर का बायां हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि दूसरे इनफर्नल जादूगर की जान चली गई थी। इनफर्नल जादूगर ने देखा कि डैम फिरो जनरल उसके बाएं हाथ को देख रहा था। उसने अपना बायां हाथ उठाया जिसमें एक कंकाल जैसा हाथ दिखाई दिया, जबकि उसका दाएं हाथ एक इंसान के हाथ जैसा दिख रहा था। उसका बायां हाथ सफेद हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाएं हाथ पर कोई मांस नहीं था, क्योंकि उस पर का मांस पहले ही युद्ध में जल चुका था। अपनी कंकाल जैसी उंगलियों से इनफर्नल जादूगर ने डैम फिरो को एक तरफ हटने का संकेत दिया। अब भी उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस उन्हें एक तरफ हटने का संकेत दिया। ये डैम फिर के राजा के आदेश के लिए नहीं था। वो नर्क जादूगर को अभी जाने देता। वो राजा के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि वो डरा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि नर्क जादूगर उसकी चिंता को समझेगा और दूसरा रास्ता लेगा। ऐसा नहीं था कि उसे कहीं जाना था। नर्क जादूगर ने भौहें सिकोड़ी ये देखकर कि कोई भी उसका रास्ता साफ नहीं कर रहा था, उसने उन्हें फिर से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वो मुड़ा और जलते हुए घोड़े डैम फिर की ओर वापस चलने लगा। जनरल ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि नर्क राजा एक छोटी सी बात पर संघर्ष को बढ़ाने से बचने के लिए दूसरा रास्ता लेने के लिए सहमत हो गया था। नर्क राजा ने एक बार फिर डैम फिर की ओर देखा और घोड़े के पास चला गया। वो घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े पर बैठने के बाद ही उसने अपना हुड हटाया और अपना चेहरा दिखाया जैसे कि वो अपने 20वें दशक में था। हालांकि वो हजारों सालों से अस्तित्व में है। दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बाईं आग की जगह एक हरे रंग की आग दिखाई दी, एक ऐसी आग जो कुछ भी जलाने में सक्षम थी। डैम क्यू जनरल ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि दानव राजा ने अपना लबादा उतार दिया। वो सीधे उसकी दिशा में देख रहा था। किसी कारण से डैम क्यू जनरल को लगा जैसे राक्षसी जादूगर उसकी आत्मा की छिपी गहराइयों को देख पा रहा है। सिर्फ डैम क्यू जनरल ही ऐसा महसूस नहीं करता था, सेना में हर कोई ऐसा ही महसूस करता था। जो भी उसकी जलती हुई आंखों में देखता वो जम जाता। जब सभी डैम क्यू जादूगर जम गए थे पुरुष क्यू, जादूगर ने अपना कंकाल हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसने उन्हें हिलने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जैसे ही राक्षसी जादूगर ने अपनी मुट्ठी बंद की, एक भयानक चीख निकली। आग ने डैम फिरौन के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने हजारों शरीर जल रहे थे, फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। वे तब भी स्थिर खड़े रहे जब राक्षसी जादूगर की आंखें फिर से जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे राक्षसी जादूगर की आंखों में इतने खोए हुए थे। ये उनके रास्ते के ठीक बीच में दिखाई दिया। नर्क का जादूगर अचानक प्रकट हुए इस अजीब दरवाजे को देखकर चौंक गया। उसने पहली बार ऐसा कुछ होते देखा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ नर्क के राजा को केवल एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। चमकदार रोशनी से हजारों जंजीरें निकली और सीधे नर्क के जादूगर की ओर बढ़ी, जो दरवाजे के सबसे करीब खड़ा एकमात्र आखिरी प्राणी था। सभी जंजीरों ने नर्क के जादूगर को लपेट लिया और उसे वश में करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से नर्क का राजा आसान लक्ष्य नहीं था। जादुई जंजीरें भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकी, क्योंकि जंजीरों के पीछे आत्मा की शक्ति उसे दरवाजे के करीब खींचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जंजीरें उसे हिला भी नहीं सकी। नर्क के जादूगर ने अपने दोनों हाथों में एक एक जंजीर पकड़ी हुई थी, जबकि उसकी बाई आग की लौ और भी तेज जल रही थी। पूरी जंजीर आग की लपटों में घिर गई थी, जिससे जंजीर और भी कमजोर हो गई थी। हालांकि आग का वास्तविक लक्ष्य जंजीर नहीं, बल्कि जंजीर का स्रोत था। अगले कुछ मिनटों तक नरक के राजा ने जादुई जंजीरों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा।
जो आग की लपटों के कारण पिघल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंजीरों के स्रोत को नष्ट करके ही वो मुक्त हो जाएगा। पूरी घटना के दौरान उसका चेहरा स्थिर रहा, जैसे कि वो किसी खतरे में नहीं था। दूसरी ओर टूटने के कगार पर जंजीरें और भी मजबूत हो गई। जंजीरों को जलाने वाली आग कमजोर पड़ने लगी, जैसे कि वो रहस्यमय ऊर्जा से दब गई हो। रहस्यमय अंधेरी ऊर्जा में मृत्यु की शुद्धतम शक्ति थी, जो उसकी नारकीय लपटों को भी हराने में सक्षम थी। अंततः नारकीय जादूगर के हाव भाव बदल गए, क्योंकि उसने अपने शरीर के चारों ओर भयानक दर्द महसूस किया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रहस्यमयी अंधेरी ऊर्जा के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जादू और नियंत्रण अनुबंध का दृढ़ता से विरोध किया, जिसे जादू स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। आरव की आत्मा शक्ति और नारकीय जादूगर की लपटों के बीच शुरू हुई लड़ाई अब नेक्रोम की निषिद्ध पुस्तक और नारकीय जादूगर के बीच लड़ाई में बदल गई थी। पवित्र ग्रुमोर और नारकीय जादूगर के बीच लड़ाई जारी रही, लेकिन किसी तरह नारकीय जादूगर इस बिंदु पर नुकसान में दिख उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जंजीरों में जकड़ने वाली ये कौन सी काली शक्ति है, लेकिन ये उसकी आत्मा पर कब्जा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रहस्यमयी शक्ति उसकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ना चाहती थी और एक ऐसा संबंध स्थापित करना चाहती थी जो स्थापित नहीं होना चाहिए था। नर्क के राजा ने जितना हो सका प्रतिरोध किया। एक लंबे संघर्ष के बाद वो अपना बायां हाथ ऊपर उठाने में कामयाब रहा और जलती हुई जंजीरों को पकड़ लिया। उसने जंजीर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि ये रहस्यमयी शक्ति क्या थी, लेकिन उसने वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। अपने लंबे जीवन के दौरान उसने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। उसने खुद ही मृतकों के दायरे में अपना रास्ता बना लिया था, भले ही उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। वो अब आत्मसमर्पण नहीं करने वाला था। आखिरकार आरव को दर्द से कुछ राहत मिली, क्योंकि ग्रूमर से एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उसे भर दिया। अगर वो रहस्यमयी ऊर्जा नहीं होती तो वो अब तक मर चुका होता। वो सांस लेने में असमर्थ होता। हालांकि रहस्यमयी ऊर्जा उसे जगाए रख रही थी। आरव उसका समर्थन कर रहा था, फिर भी उसकी आत्मा पर कुछ बोझ था, क्योंकि वो अभी भी प्रतिरोध महसूस कर रहा था। प्रतिरोध उतना मजबूत नहीं था जितना तब था जब उसके पास ग्रिमोर का समर्थन नहीं था। वो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, जबकि एक काला प्राणी अगले 10 मिनट तक उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया, प्रतिरोध महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या वो एकमात्र कंकाल को बुलाने में विफल रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये उसका पहला आह्वान हो सकता है। इस बात से अनजान कि वो वास्तव में क्या बुला रहा था, आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं असफल नहीं हो सकता, मैं एक कंकाल को मुझे हराने नहीं दे सकता। हालांकि उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, वो अभी भी दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने अपने शरीर को ऊपर उठाने से पहले अपनी मुट्ठी जमीन पर रख दी। वो एक अजीब दबाव का सामना करते हुए अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा था। वो हार मानने वाला नहीं था। उसके बाएं हाथ का निशान सौभाग्य से प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ अधिक से अधिक चमक रहा था। दबाव कम हो रहा था और अंततः बिल्कुल भी दबाव नहीं था। दबाव अचानक गायब हो गया। दबाव गायब होने का कारण ये एक ऐसा क्षण था जो तय करने वाला था कि वो सफल हुआ या असफल। जब उसने अंधेरी जगह की ओर देखा तो उसने अंधेरे से एक हाथ निकलते देखा। वो हाथ कंकाल के हाथ जैसा लग रहा था। इससे आखिरकार आरव को यकीन हो गया कि उसने एक मृत व्यक्ति के साथ एक अनुबंध स्थापित किया है। उसे यकीन हो गया कि उसने एक कंकाल सैनिक के साथ एक अनुबंध स्थापित किया है। उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही बदल गई, जैसे कि कोई प्राणी अंधेरे से बाहर आ गया हो किसी भी कोण से। प्राणी कंकाल जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा ठीक था, हालांकि वो थोड़ा पीला दिख रहा था। उसकी जलती हुई आंखें इतनी आकर्षक थी जैसे कि उस आग के पीछे कुछ छिपा हो, कुछ ज्यादा ही गहरा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो किसी भी मृत प्राणी जैसा भी नहीं दिख रहा था जिसके बारे में उसने सुना था। आरव को जवाब देने के बजाय नारकी शमन ने अपने आसपास की नई जगह को ध्यान से देखा। ऐसी जगह पर होना वाकई अजीब लग रहा था। जैसे ही आह्वान पूरा हुआ, नारकी शमन के पीछे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा। उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ
दरवाजे से फिसल गया जैसे दरवाजा असली न होकर सिर्फ एक लाश हो। एक भ्रम था, दरवाजा गायब हो गया और उसके साथ कमरे को रोशन करने वाली संरचना भी गायब हो गई। निक्रोम एस की निषिद्ध पुस्तक एक बार फिर से आरव की उंगलियों के चारों ओर एक अंगूठी के रूप में थी। जैसे ही इसका कार्य पूरा हुआ, उसने अपनी ऊर्जा आरव के शरीर में भेजना बंद कर दिया। ये अनुबंध नरक जादूगर की इच्छा के विरुद्ध पूरा हुआ। नरक जादूगर इस जगह पर घुटन महसूस कर रहा था। वो वापस वही जाना चाहता था जहां से वो आया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसने दूसरे दरवाजे की ओर देखा, हालांकि वो दरवाजा उस दरवाजे से अलग था जहां से वो यहाँ आया था। फिर भी वो हाथ दरवाजे की ओर गया, उसे तोड़ने के लिए प्रतीक्षा करें। आरव नरक जादूगर की इस तरह प्रतिक्रिया देखकर चिल्लाया। नरक जादूगर दरवाजा तोड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने अपने शरीर के चारों ओर एक अजीब सा बंधन महसूस किया जिसने उसे दरवाजा तोड़ने से रोक दिया। नरक का राजा क्रोधित हो गया। फिर उसने फिर से उसका हाथ हिलाया और वही इशारा किया जो उसने बांध फिर को नष्ट करने से पहले किया था। ऐसा लग रहा था कि वो आरव को उसी तरह नष्ट करने जा रहा है जैसे उसने उन्हें नष्ट किया था। वो उसे जलाकर राख कर देगा। वो क्रोध और गुस्से से अभिभूत था और केवल आरव को नष्ट करके ही वो मुक्त महसूस कर सकता था। राक्षसी जादूगर ने आरव को देखा। उसे लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस पर पहले हमला किया था। वो पूरे समय गुस्से में था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, बोलना तो भूल ही जाइए। इतना क्रोधित होने के बावजूद भी एक भी आवाज नहीं निकाली। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसे आदमी की प्रतिक्रिया अजीब लगी, खासकर इसलिए क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। कौन, या मुझे कहना चाहिए आप क्या है, उसने फिर पूछा, लेकिन जवाब में उसे केवल चुप्पी मिली। राक्षसी जादूगर ने आरव की ओर इशारा किया और उसकी भावनाहीन आंखों ने उस आदमी को आखिरी बार देखा इससे पहले कि वह मरने वाला था। एक तेज धमाके के साथ राक्षसी जादूगर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जो ऐसा लग रहा था कि विस्फोट होने वाला था। बसनार की जादूगर के पीछे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो पलटा। उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ दरवाजे से फिसल गया जैसे कि दरवाजा असली नहीं बल्कि सिर्फ एक लाश थी। एक भ्रम था, दरवाजा गायब हो गया और इसके साथ ही कमरे को रोशन करने वाली संरचना भी गायब हो गई। उसने अपनी ऊर्जा आरव के शरीर में भेजना बंद कर दिया। ये अनुबंध नरक जादूगर की इच्छा के विरुद्ध पूरा हुआ। नरक जादूगर इस जगह पर घुटन महसूस कर रहा था। वो वापस वही जाना चाहता था जहां से वो आया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसने एक अलग दरवाजे की ओर देखा, हालांकि वो दरवाजा उस दरवाजे से अलग था जहां से वो यहाँ आया था। फिर भी वो दरवाजे की ओर गया, उसे तोड़ने के लिए प्रतीक्षा करें। आरव नरक जादूगर की इस तरह प्रतिक्रिया देखकर चिल लाया। नरक जादूगर दरवाजा तोड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने अपने शरीर के चारों ओर एक अजीब सा बंधन महसूस किया जिसने उसे दरवाजा तोड़ने से रोक दिया। नरक का राजा क्रोधित हो गया। फिर उसने फिर से उसका हाथ हिलाया और वही इशारा किया जो उसने बांध फिर को नष्ट करने से पहले किया था। ऐसा लग रहा था कि वो आरव को उसी तरह नष्ट करने जा रहा है जैसे उसने उन्हें नष्ट किया था। वो उसे जलाकर राख कर देगा। वो क्रोध और गुस्से से अभिभूत था और केवल आरव को नष्ट करके ही वो मुक्त महसूस कर सकता था। राक्षसी जादूगर ने आरव को देखा। उसे लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस पर पहले हमला किया था। वो पूरे समय गुस्से में था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, बोलना तो भूल ही जाइए। इतना क्रोधित होने के बावजूद भी एक भी आवाज नहीं निकाली। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसे आदमी की प्रतिक्रिया अजीब लगी, खासकर इसलिए क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। कौन, या मुझे कहना चाहिए आप क्या है, उसने फिर पूछा, लेकिन जवाब में उसे केवल चुप्पी मिली। राक्षसी जादूगर ने आरव की ओर इशारा किया और उसकी भावनाहीन आंखों ने आखिरी बार आदमी को देखा इससे पहले कि वो मरने वाला था। एक तेज धमाके के साथ राक्षसी जादूगर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जो ऐसा लग रहा था कि विस्फोट होने वाला था। बसनार की जादूगर के पीछे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो पलटा। उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ दरवाजे से फिसल गया जैसे कि दरवाजा असली नहीं बल्कि सिर्फ एक लाश थी।
एक भ्रम था, दरवाजा गायब हो गया और इसके साथ ही कमरे को रोशन करने वाली संरचना भी गायब हो गई। उसने अपनी ऊर्जा आरव के शरीर में भेजना बंद कर दिया। ये अनुबंध नरक जादूगर की इच्छा के विरुद्ध पूरा हुआ। नरक जादूगर इस जगह पर घुटन महसूस कर रहा था। वो वापस वहीं जाना चाहता था जहाँ से वो आया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसने एक अलग दरवाजे की ओर देखा, हालांकि वो दरवाजा उस दरवाजे से अलग था जहाँ से वो यहाँ आया था। फिर भी वो दरवाजे की ओर गया, उसे तोड़ने के लिए प्रतीक्षा करें। आरव नरक जादूगर की इस तरह प्रतिक्रिया देखकर चिल लाया। नरक जादूगर दरवाजा तोड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने अपने शरीर के चारों ओर एक अजीब सा बंधन महसूस किया जिसने उसे दरवाजा तोड़ने से रोक दिया। नरक का राजा क्रोधित हो गया। फिर उसने फिर से उसका हाथ हिलाया और वही इशारा किया जो उसने बांध फिर को नष्ट करने से पहले किया था। ऐसा लग रहा था कि वो आरव को उसी तरह नष्ट करने जा रहा था जैसे उसने उन्हें नष्ट किया था। वो उसे जलाकर राख कर देगा। वो क्रोध और गुस्से से अभिभूत था और केवल आरव को नष्ट करके ही वो मुक्त महसूस कर सकता था। राक्षसी जादूगर ने आरव को देखा। उसे लगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस पर पहले हमला किया था। वो पूरे समय गुस्से में था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, बोलना तो छोड़िए, उसने कुछ भी नहीं कहा। एक भी आवाज, इतने गुस्से में होने के बावजूद उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसे उस आदमी की प्रतिक्रिया अजीब लगी, खासकर इसलिए क्योंकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। कौन, या मुझे कहना चाहिए आप क्या है, उसने फिर से पूछा, लेकिन जवाब में उसे केवल चुप्पी मिली। राक्षसी जादूगर ने आरव की ओर इशारा किया और उसकी भावनाहीन आंखों ने उस आदमी को आखिरी बार देखा इससे पहले कि वो मरने वाला था। एक जोरदार धमाके के साथ राक्षसी जादूगर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया जो ऐसा लग रहा था कि फटने वाला था। ये सिर्फ एक भ्रम था। दरवाजा गायब हो गया और इसके साथ ही कमरे को रोशन करने वाली संरचना भी गायब हो गई। निक्रोमैंस की निषिद्ध पुस्तक एक बार फिर आरव की उंगलियों के चारों ओर एक अंगूठी के रूप में थी। जैसे ही इसका कार्य पूरा हुआ, इसने आरव के शरीर में अपनी ऊर्जा भेजना बंद कर दिया। ये अनुबंध नरक जादूगर की इच्छा के विरुद्ध पूरा हुआ। नरक जादूगर इस तरह प्रतिक्रिया करता है। नरक जादूगर दरवाजा तोड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने अपने शरीर के चारों ओर एक अजीब सा बंधन महसूस किया जिसने उसे दरवाजा तोड़ने से रोक दिया। नरक का राजा क्रोधित हो गया और फिर से उसका हाथ हिलाया और वही इशारा किया जो उसने डैम को नष्ट करने से पहले किया था। ऐसा लग रहा था कि वो आरव को उसी तरह नष्ट करने जा रहा था जैसे उसने उन्हें नष्ट किया था। वो उसे जलाकर राख कर देगा। वो गुस्से और क्रोध से अभिभूत था और केवल आरव को नष्ट करके ही वह मुक्त महसूस कर सकता था। राक्षसी जादूगर ने आरव को देखा। उसे लगा कि ये वही व्यक्ति था जिसने उस पर पहले हमला किया था। वो पूरे समय गुस्से में था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, बोलना भूल जाओ। उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, इतना गुस्सा होने के बावजूद उसने एक भी यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं उस आदमी की तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, कहना चाहिए और लाइक करें, शेयर उसने करें। फिर से पूछा, लेकिन जवाब में उसे केवल चुप्पी मिली। राक्षसी जादूगर ने आरव की ओर इशारा किया और उसकी भावनाहीन आंखों ने उस आदमी को आखिरी बार देखा इससे पहले कि वो मरने वाला था। एक जोरदार धमाके के साथ राक्षसी जादूगर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया जो ऐसा लग रहा था कि वो फटने वाला था। ये केवल एक भ्रम था। दरवाजा गायब हो गया और इसके साथ ही कमरे को रोशन करने वाली संरचना भी गायब हो गई। निक्रोमैंस की निषिद्ध पुस्तक एक बार फिर आरव की उंगलियों के चारों ओर एक अंगूठी के रूप में थी। जैसे ही इसका कार्य पूरा हुआ, इसने आरव के शरीर में अपनी ऊर्जा भेजना बंद कर दिया। ये अनुबंध नरक जादूगर की इच्छा के विरुद्ध पूरा हुआ। इसे तोड़ने के लिए रुको, आरव चिल्लाया। देखो, ये स्थापित हो गया था कि नरक का राजा न केवल आरव के आदेशों की अवहेलना कर सकता था, बल्कि वो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। 2 बार दर्द सहने के बाद नरक के राजा को अब तक ये बात समझ में आ गई थी। जैसे ही दर्द दूर हुआ, उसने तीसरी बार वही कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा हो गया, आरव को देखते हुए। वो सोच रहा था कि क्या उसे गुलाम बना दिया गया है। वो ये स्वीकार नहीं कर सका। उसने सोचा कि क्या वो उसे नष्ट नहीं कर सकता। उसने तीसरी बार वही कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा हो गया,
आरव को देखते हुए वो सोच रहा था कि क्या उसे गुलाम बना दिया गया है। वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने सोचा कि क्या वो उसे नष्ट नहीं कर सकता। उसने तीसरी बार वही कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा हो गया। आरव को देखते हुए वो सोच रहा था कि क्या उसे गुलाम बना दिया गया है। वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने सोचा कि क्या वो उसे नष्ट नहीं कर सकता या आरव को छोड़ दे। तो इस समय उसके पास क्या विकल्प था। उसने आरव की ओर इशारा किया, लेकिन इस बार उसका वापस जाने का इरादा नहीं था। उसने एक छोटा सा इशारा किया, जैसे कि अपनी सांकेतिक भाषा में पूछ रहा हो कि आरव कौन है। इशारा देखकर आरव को आखिरकार कुछ बातें समझ में आई। ऐसा लग रहा था कि उसका मुरझाया हुआ अंडा बोल नहीं सकता था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल इंसान जैसा था। वो एक बुद्धिमान प्राणी था, लेकिन इसके बावजूद वो बोलने में असमर्थ था। मैं आरव हूं। मैं नेक्रोम एस का जादूगर हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए यहां बुलाया है। आरव ने अपना परिचय दिया। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि कंकाल सैनिक को बुलाया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दरवाजे से आओगे। गुजराती, मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन मुझे जो मिला है उसी में काम चलाना है। आरव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे बुलाए जाने से कितना बड़ा फायदा हुआ। अब जब तुम यहाँ हो तो हम एक अनुबंध के जरिए एक साथ बंधे हैं। जब भी मुझे मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला सकता हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ संपर्क इसी तरह काम करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि नरक का जादूगर उलझन में था। मुझे यकीन है कि तुम्हें घर की याद आ रही होगी और तुम वापस जाना चाह रहे हो, क्योंकि जीवित दुनिया तुम्हारे लिए काफी असुविधाजनक हो सकती है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें वापस वही भेज दूंगा जहां से तुम आए थे। मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो नरक के राजा को हर समय अपने साथ रख सकता था, क्योंकि वो उसके लिए बहुत भारी था। अब जब अनुबंध स्थापित हो गया था तो वो जब चाहे नरक के राजा को बुला सकता था। इसलिए उसे हमेशा के लिए जीना था। उसे अपने आसपास रखने और उसे और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। आरव ने नरक के राजा से वादा किया कि वे इस एक कार्य को पूरा करने के बाद उसे वापस भेज देंगे। हालांकि उसने जानबूझकर ये उल्लेख नहीं किया कि यदि उसे अधिक सहायता की आवश्यकता हुई तो वो नरक के राजा को फिर से बुलाएगा। वे अब अनंत मंत्र के माध्यम से जुड़े हुए थे। नरक का राजा चुपचाप खड़ा था, जैसे कि स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। चूंकि वो आरव को मार नहीं सकता था, इसका मतलब था कि वह तभी मदद कर सकता था जब वो वापस जाना चाहता था। नरक के राजा ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और पीछे की ओर इशारा किया। क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको वापस भेजूंगा? आरव सांकेतिक भाषा को नहीं समझ सका, खासकर जब ये अंत से उत्पन्न हुआ। वो केवल अनुमान लगा सकता था कि नरक का राजा क्या कहना चाह रहा था। नरक के राजा ने सिर हिलाया। हालांकि नरक के राजा के पास एक भयानक आभा थी जो मीलों तक फैल सकती थी, लेकिन कोई भी उस आभा को महसूस नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कमरे के पार से भी ये बाहर से एक काली आभा की तरह भी नहीं लग रहा था। ये सब इस तथ्य के कारण था, उस आभा के नीचे आराम जिससे हर कोई नफरत करता था। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि काम पूरा होने के बाद मैं आपको वापस भेज दूंगा। वास्तव में आपको सुबह तक वापस आ जाना चाहिए। तो क्या आप अब मेरी मदद करेंगे? हालांकि आरव नरक के राजा से पूछने के बजाय उसे आदेश दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने नरक के राजा का विश्वास जीतने की कोशिश की, क्योंकि भविष्य में वे दोनों एक दूसरे का समर्थन करने वाले थे। क्योंकि ये उनका पहला अनुबंध था, इसलिए वो नरक के राजा से नहीं डरता था। वो नहीं चाहता था कि आरव उससे नफरत करे। ये उसकी ओर से एक अच्छा निर्णय था। भले ही उसे उस समय इसका एहसास नहीं था, वो निश्चित रूप से नरक के राजा को एक आदेश जारी कर सकता था जिसका उसे पालन करना था। लेकिन जितना अधिक नरक का राजा आदेशों का विरोध करता, उतना ही ये उनके रिश्ते को कमजोर कर सकता था। इससे बदले में आरव की आत्मा पर और भी अधिक बोझ पड़ सकता था, जो पहले से ही 2 मंत्रों का उपयोग करने से बहुत दबाव में थी, जो लगातार सक्रिय थे। नरक के राजा पर दबाव न डालकर उसने एक खतरनाक स्थिति को टाल दिया। नरक के राजा ने अपना हाथ धीरे से हिलाकर एक और इशारा किया, जैसे कि पूछ रहा हो कि उसे किस तरह की मदद की जरूरत है। नरक के राजा को नफरत थी कि उसे एक बच्चे से निपटना था
लेकिन अब जब वो यहाँ था तो वो आरव की मदद करने के बाद जल्दी से वापस जा सकता था, चाहे वो उसके लिए कितना भी परेशान करने वाला हो। वो सहमत हो गया। नरक के राजा ने सुन लिया आरव, लेकिन अभी तक नरक के राजा का सम्मान सिर्फ एक मंत्र के जरिए जीतना असंभव था। आरव ने कम से कम अभी तक उसका सम्मान नहीं जीता था। मैं कुछ चुराना चाहता हूँ, उसका मिशन है। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे म्यूजियम लूटना होगा, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी को नहीं बता सकते कि चर्च ऑफ लाइट शहर में ही है। अगर उन्हें हमारा सुराग मिल गया तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे, और मैं अभी उनका सामना नहीं करना चाहता, खासकर तब जब अकादमी की पूरी फोर्स भी हमारे पीछे है। इसलिए हमें ये करना होगा, और हमें इसे चुपके से करना होगा। आरव ने नर्क के राजा को समझाया, जिसने ध्यान से सुना। मैं बाहर निकलने के लिए मरे हुए स्वैप का उपयोग करूंगा, इसलिए हमारे पास यही योजना है। आरव अपनी योजना बता रहा था कि वो कैसे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नर्क का राजा कांच के दरवाजे की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान किसी और चीज पर चला गया हाथ, और वो उनकी ओर देख रहा था। उस काले रंग की आकृति पर कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि केवल लबादा तैर रहा हो। नर्क की ओर देखते हुए उसने दूर एक आकृति खड़ी देखी। हालांकि बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी के कारण आकृति को देखने के लिए पर्याप्त रोशनी थी। आरव को दूर से आकृति देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस आकृति को पहचान लिया, क्योंकि ये उसे पहली बार देख रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उसने बिल्कुल वही आकृति कम से कम 2 बार देखी थी। ये वही डार्क स्पेक्टर था जो ग्रुमोर के चुनने से पहले उसकी आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने मरने के तुरंत बाद वो आकृति देखी। वास्तव में ये पहली बार था जब उसने अपने जीवन में एक आध्यात्मिक प्राणी को देखा था। उस क्षण उसने सोचा कि ये उसका अंत है, लेकिन ग्रुमोर ने उसे बचा लिया। ये एकमात्र मुलाकात नहीं थी। उसने शुरू में सोचा था कि ये स्पेक्टर के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन उसने उसकी मदद की। जब आरव चला गया तो वो फिर से प्रकट हुआ। स्पेक्टर वो था जिसने उसे आत्माओं की नदी के माध्यम से यात्रा करने में मदद की थी। वो अब भी नहीं समझ पाई थी कि उस समय स्पेक्टर ने उसकी मदद क्यों की थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हर बार स्पेक्टर उसके सामने प्रकट होता था तो वो किसी महत्वपूर्ण काम से आया था, लेकिन इस बार वो यहाँ क्यों था? आरव ने स्पेक्टर के यहाँ और इस समय होने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी भयावह काली आभा और शहर में चर्च ऑफ लाइट की मौजूदगी के बावजूद वो स्पेक्टर की काली आभा को महसूस कर सकता था। दूसरी ओर स्पेक्टर अपनी आभा को छिपा नहीं रहा था। फिर कोई और उसे क्यों महसूस नहीं कर सकता था? शहर प्रकाश का गढ़ था। ये चर्च ऑफ लाइट द्वारा संरक्षित एक पवित्र शहर था। यहाँ तक कि वो खुद भी शहर में प्रवेश कर सकता था, क्योंकि उसके पास प्रकाश का तत्व था। उसे भी प्रकाश की बाधा को पार करना था। यह असंभव था, फिर भी ये न केवल पार हो गया बल्कि अकादमी में भी प्रवेश कर गया। और हालांकि भूत यहाँ था, इसका कोई मतलब नहीं था कि वो यहाँ क्यों आया। क्या ये इसलिए हो सकता है कि मैंने जीवितों के क्षेत्र में एक अधीनस्थ को बुलाया है? क्या ये मुझे रोकने के लिए है, या ये किसी और चीज के लिए हो सकता है? क्या आप उस आदमी को जानते हैं? उसने नर्क के राजा से पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वे दोनों अपने तरीके से मृत्यु के क्षेत्र से संबंधित थे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि भूत नर्क के जादूगर के लिए यहाँ था। जिस तरह से नर्क